देखिए, एक बहुत बड़ी मुद्दा पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अभी भारत और पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, हम सबको पता है, ये नया बात नहीं है। और हम सब अ, अपने देश की सेनाओं की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना भी करेंगे और कहेंगे कि हे माधव, हमारे सभी सैनिक रणभूमि में अर्जुन की तरह लड़ रहे हैं, बस तुम सारथी बने रहना। और हमें अपनी आर्मी पर बहुत भरोसा है कि वो लोग अच्छे से लड़ेंगे, देश को भी बचाएंगे और अपनी जान की भी रक्षा करेंगे। खैर, उनकी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो सुरक्षित है तो हमारा देश सुरक्षित है। लेकिन ये जो पाकिस्तान और भारत के बीच अभी वॉर चल रही है, इतना खराब माहौल हो रहा है, क्या आपको क्या लगता है इसके पीछे का केवल और केवल पहलगाम अटैक था? क्या यही कारण है? या फिर मैं ये आप लोगों से पूछना चाहता हूं, या मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो दुश्मन आए थे वो केवल और केवल पाकिस्तान से आए थे, सरहद पार से आए थे, या इसमें कुछ और लोग इंक्लूड हैं? तो मैं आप लोगों को आज कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूं कि इसके पीछे, ये जो वॉर चल रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए लाया हूं कि ये पहलगाम का अटैक जो है वो मेरे अनुसार केवल वो कारण नहीं है। कारण क्या है ये हम लोग जानते हैं। कारण ये है, सबसे पहले देखिए, हम आपको बहुत सरल वे में समझाने का कोशिश करेंगे कि ये जो पाकिस्तान और भारत के बीच लड़ाई हो रही है, बहुत लोग मानते हैं कि इसका कारण केवल और केवल पहलगाम का हमला है। नहीं, केवल पहलगाम का हमला नहीं है। क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंडिया की गवर्नमेंट पर बात करेंगे। हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो ग्लोबल मंच पर बहुत मजबूत हो चुकी है। हमारी जो गवर्नमेंट है, अभी करंट की गवर्नमेंट है, वो ग्लोबल मंच पर बहुत मजबूत हो चुकी है, ठीक है। और पाकिस्तान का जो हमारा अर्थव्यवस्था है, भैया आप जान रहे हो, डगमग है, ये गड़बड़ है, चल रहा है, उसका खराब स्थिति है, अर्थव्यवस्था उसकी खराब हो चुकी है, आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। अब क्या है कि दो तीन पॉइंट। पहली तो हमारा भारत का गवर्नमेंट ग्लोबल स्टेज पर, ग्लोबल मंच पर एकदम से स्ट्रांग बन के बैठ गया। पाकिस्तान का आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए। उसके बाद क्या है, इंडो पैसिफिक जो जगह होती है, इंडो पैसिफिक पर हमारी जो इंडिया है वो बहुत मजबूत प्लेयर बन गया है। इंडो पैसिफिक का एक बहुत मंजा हुआ खिलाड़ी इंडिया बन गया है। इसके बाद अमेरिका जो है ना, वो 245% टैरिफ लगा दिया। किसके ऊपर? चाइना के ऊपर। किसके ऊपर? चाइना के ऊपर। जिससे क्या हुआ, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग घट गया। अब चाइना का मैन्युफैक्चरिंग घट गया तो मैन्युफैक्चरिंग जब चाइना ज्यादा करता था तो उसका एकदम बहुत बढ़िया ग्राहक कौन था भाई? पाकिस्तान खरीदता था। अब देखो, हुआ ये कि ग्लोबल मंच में इंडिया का सरकार मजबूत, इंडो पैसिफिक का बहुत बढ़िया खिलाड़ी बन गया है कौन? इंडिया। और अमेरिका जो है चाइना का मैन्युफैक्चरिंग डैमेज कर दिया, क्या करके? 245% टैरिफ लगा करके। अब क्या हुआ देखो, अब ये जो चाइना बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर करता था, अब वो मैन्युफैक्चरिंग कहां आ रही है? इंडिया आ रही है। कहां आ रही है? इंडिया बनने जा रहा था बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। तो हुआ ये कि ये दोनों लोग, पाकिस्तान और चाइना का ये साजिश है, मिला दिया इन लोगों ने, उलझा दिया इन लोगों ने कि अब एक वॉर करवाया जाए, कुछ अटैक करवाया जाए जिसमें भारत क्या करे? उलझ जाए। भारत अगर वॉर में उलझ गया मतलब वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, इन्वेस्ट नहीं करेगा मतलब वहां मैन्युफैक्चर नहीं होंगे, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होते हैं उनके लिए अभी रोक लगा दिया जाएगा। तो ऑल ओवर थिंग्स, ये सभी चीजें जो है आज के ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो लड़ाई हो रही है, इसका एक मुख्य पॉइंट है और आपको ये चीज पर गौर करना होगा। एक लड़ाई ना बहुत साजिश से करवाया जाता है। केवल आप देख रहे हो कि इंडिया लड़ रहा है, पाकिस्तान लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है? पहलगाम में हमला किया था। नहीं भाई, ये सारा चीज है इंडिया को डेवलप होने से रोकने का एक साजिश है।
ये चाइना का मैन्युफैक्चरिंग कौन घटा दिया? अमेरिका जो है टैरिफ लगा दिया 245%। अब चाइना का मैन्युफैक्चरिंग घट गया, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग घट गया तो वो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ आएगा? अगर दुनिया में तो चीजों की आवश्यकता है ना, तो पूर्ति जो चाइना कर रहा था अब वो कौन करेगा भाई? तो उस मैन्युफैक्चरिंग चीजों को, मैन्युफैक्चरिंग को, उसके सारे चीज स्टैब्लिश्ड होने वाले थे कहाँ? इंडिया में। अब इंडिया में स्टैब्लिश्ड होने वाले थे तो उसके बीच में इन लोगों ने इस प्रोसेस को रोकने के लिए युद्ध का एक नीति बनाया, उलझा दिया। अब इंडिया क्या करेगी? पहले दुश्मन से निपटेगी और यहां इन्वेस्ट करने से रोक देगी। मतलब कुछ दिन तक अभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं होगा, इंडिया प्रोग्रेस ना कर सके, इसलिए ये साजिश है। ठीक है, तो आपको फैक्ट जानना चाहिए।